माहिरा। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा। वीडियो देखती हो हमारी? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि मैं किस बच्ची से बात कर रही हूँ। तो ये है मेरी छोटी सी और क्यूट सी एक सब्सक्राइबर जो कि मेरी वीडियोस पसंद करती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इनकी मम्मा से बात चल रही थी तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे भी बात करनी है, तो इस तरीके से फिर मैंने इनसे भी बात करी। तो बहुत ज़्यादा क्यूट सी बच्ची है और माशाल्लाह से बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों ने कमेंट वगैरह में देखे भी होंगे तो कई सारे बच्चे जो है ना मुझे खाला कह कर के बोलते हैं। और बच्चे हमेशा मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो बच्चे मुझे मिल ही जाते हैं ना कहीं खिलाने के लिए। तो मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है और बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उससे ही बात कर रही थी। इसका नाम था माहिरा और बहुत ही क्यूट बच्ची थी, बहुत ही प्यारी थी। तो ये बोल रही थी हम आपके वीडियोज़ देखते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कभी आप हमारे घर आएँ। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ आएंगे ज़रूर। और बस यहाँ पे उससे बात करने के बाद में मैं किचन में ही थी, उसी टाइम पे उसका फ़ोन आया हुआ था। और बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ अपना रूम को क्लीन करने के लिए। तो जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। हालांकि झाड़ू पोछा लगता रहता है लेकिन फिर भी मतलब धूल मिट्टी वगैरह सारी सब कुछ जमा हो जाती है। तो फिर मैं ना बेडशीट वगैरह यहाँ पे चेंज करूँगी और उसके बाद में तो हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा तो मुझे नहीं करनी है। बस आगे से ही गेट वगैरह पोंछ देती हूँ, कांच वगैरह साफ़ कर देती हूँ। बस यही चीज़ें मुझे करनी है। और हाँ, मेरी गांव की वीडियोस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, उसके लिए शुक्रिया। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे थे क्योंकि देखो गांव में जाना मतलब हम लोग अभी शहर में रह रहे हैं तो गांव में जाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया है। बहुत ही कम से लोग मतलब गांव से निकल कर के शहर में आकर रहने लगे हैं। तो वो जो गांव का माहौल था ना सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे से थे तभी हम लोग गाँव जाते थे, मम्मी वगैरह हम लोग कोई भी फेस्टिवल होता था या कुछ भी होता था तब हम लोग जाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अभी तो हम लोग बस सिर्फ मतलब बहुत ही कम ही से जाना होता है। जब कोई शादी होती है या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ही हम लोग जाते हैं, वरना हम लोग का गांव जाना भी नहीं हो पाता है। और शादी के बाद तो आप लोगों को पता ही है कि शादी के बाद तो बिल्कुल ही मतलब कम ही सा हो जाता है कहीं पे जाना। तो बस इसीलिए और तो इसलिए हम लोगों का प्लान बना। हम लोगों का वैसे 1 महीने पहले ही प्लान बन चुका था। और आप लोग मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग मुझे ही क्यों कहते हैं। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ऐसा ताना क्यों मारा जा रहा है। और सच बताऊँ तो ये प्लानिंग हमारे गांव जाने की हमारा 1 महीने पहले से प्लानिंग चल रहा था कि हम लोग गांव जाएंगे। और हमारे घर में जब भी किसी की शादी होती है परिवार में तो वो गांव ज़रूर से होकर के आती हैं। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि भाभी को अब लेकर के जाएंगे, अब लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लान बन रहा था। तो हमारा ना 1 महीने पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि हम लोगों को गांव जाना है। तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि हम 24-25 तारीख तक चलेंगे, हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे। तो फिर तुम लोग भी रेडी हो जाना, तो फिर हम लोग साथ में निकल जाएंगे। तो ऐसा हो रहा था हम लोगों का। लेकिन फिर भी पता नहीं कि लोग बाग मुझे ही ताना क्यों देते हैं कि नहीं मायके वाले आ रहे थे उनके, तो फिर बुलबुल सुनकर ये चीज़ भाग गई। तो ये चीज़ गलत लगती है। देखो जैसा मैंने गलत कुछ किया ही नहीं है क्योंकि हम लोग का था ही कि इतनी डेट को हम लोगों को जाना है। और फिर हम ऐसा भी हो रहा था उनका आने का कि आज आना है, कल आना है, परसों आना है। तो ये चीज़ भी हो रही थी तो फिर हम लोग निकल गए भाई। और बस इसीलिए ये कोई बात नहीं होती है कि किसी के ऊपर थोप दिया जाए हर एक चीज़। के बुलबुल चालाक है, बुलबुल ने ही किया है सब कुछ, बुलबुल ऐसा है वैसा है। मतलब बुलबुल ही है क्या सब कुछ? ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचा करो। देखो ये बहुत गलत बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता है ये चीज़ें। और बस यहाँ पे देख लो, खैर छोड़ो अब कोई नहीं। अब आप लोग को जो समझना है आप तो समझते ही हो। लेकिन और यहाँ पे आंटी भी आ चुकी हैं। आंटी भी काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। जब मैं गई थी ना अपने घर तो तब से वो नहीं आ रही थी। उन्होंने भी कई सारे रीज़न बताए कि वो इस वजह से नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने भी बोल दिया था हाँ चलो आंटी खैर कोई नहीं। और बस यहाँ पे अभी वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया, जस्ट अभी आई हैं वो। तब तक मैंने अपना रूम का जो सारी क्लीनिंग थी वो कर ली थी। तो वो भी बता रही थी कि मैं झांसी चली गई थी। फिर उसके बाद मैं मतलब बहुत सारे रीज़न बताए उन्होंने, इस वजह से वो नहीं आ पा रही थी।
लेकिन फिर मैंने आंटी से बोला, आंटी अब तो आया करूँगी ना डेली। हाँ, तो फिर आंटी भी बोलने लगी हाँ अब तो मैं डेली आऊँगी। बस यहाँ से मेरा रूम का जो झाड़ू था वो हो चुका है। अभी मैं बाजी के रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे खिलौने वगैरह डले हुए थे तो वो हटा रहे हैं। तो तब तक आंटी कर रही हैं यहाँ का झाड़ू पोछा, तब तक हम चलते हैं नीचे। और कुछ कपड़े धुल करके रखे हुए थे तो उनको भी ले जाते हैं हम नीचे, तय करके रखेंगे अलमीरा में। तो वही अब मैं आ गई हूँ नीचे और खाना बन चुका है। बाजी ने ही बनाया था, मटन का सालन बनाया था उन्होंने, क्योंकि सीमा बाजी और मोनू भाई आने वाले हैं आज, और बस इसीलिए खाना उन्होंने बना लिया था। और बाकी काम जो भी हैं वो मैंने निपटा लिए थे। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो सभी सारे कामों से हम लोग फ्री हो चुके हैं। आज आंटी भी आई थी, आज आंटी भी आ गई थी। उनको फ़ोन लगाया हुआ था कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं कल आ जाऊँगी। तो वो आज आ गई हैं, तो सारे काम फटाफट से हमारे हो गए, सारे ही जल्दी जल्दी से। और अभी मैं ना कपड़े लेकर के आई थी अपने, तो मुझे ना अपने कपड़े पे प्रेस करना था। तो बस मैंने यहाँ पे रख दिए निकाल के। और बस अभी मैं ना, पता नहीं मेरी आदत है यार, आप लोग कमेंट करते हो ना कि अभी आप फेस के ऊपर हाथ क्यों रखते हो, मेरी आदत बन गई है अब। लेकिन इस चीज़ पे मैं ध्यान रखूँगी कि मेरा जो हाथ है मेरे फेस के ऊपर ना जाए, क्योंकि आप लोग हाँ चीज़ें सही बताते रहते हो मुझे, हाँ नोटिस करते रहते हो, मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ आदत है, सुधारनी भी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा हाथ अचानक से ही मेरे फेस के ऊपर चला जाता है। कपड़े प्रेस कर रही हूँ मैं अपने, क्योंकि अलमीरा में रखे हुए ना कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब से लगते हैं फिर वो पहनने में। तो इसलिए जब भी मुझे पहनने होते हैं ना तो मैं उसको आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पहन लेती हूँ। और उससे कपड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी नया आया है, तो ये चीज़ रहती है। और मशीन में धुलते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि मशीन में कितने ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, तो उस पर प्रेस करने की ज़रूरत तो होती ही है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे सिल्क टाइप के हैं या फिर जॉर्जेट में हैं, तो ये चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो रेयॉन कपड़ा है या फिर कॉटन कपड़ा है तो उसमें आयरन करने की ज़रूरत होती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अभी सानिया, मोनू भाई वगैरह सब लोग आ गए हैं और यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह चल रहा है आगे वाले रूम में। लेकिन बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैं भी यहीं पे बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ। और ये देखो, वैसे इनाया हमारी कुछ खाती नहीं है, लेकिन बस यही है ना कि जब बच्चे अगर खाने के लिए बैठते हैं तो फिर बच्चों का मन लग जाता है कि हाँ ये भी खा लो, तो ये चीज़ रहती है। अकेले में बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इनाया को अब लग रही है मिर्ची, और अब मैं लेने के लिए जा रही हूँ उसके लिए पानी, तो उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। सो अभी सीमा बाजी, मोनू भाई और सानिया आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो लोग आ गए हैं। और बस अभी वो लोग नीचे नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता लगा दिया उनके लिए, तो नाश्ता कर रहे हैं। और बस मैं आ गई थी ऊपर, मुझे ना वीडियो थोड़ा सा रह गया था एडिट करने के लिए, तो बस वही मैं करने आ गई थी। और वो अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही, तो वो कह रहे हैं डायरेक्ट हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। वैसे खाना तो बन चुका है, आज मटन बनाया है और रोटियां जब वो खाएंगे तब सेक देंगे। तो बस अभी यही है। और बच्चे मतलब सानिया तो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं देखती है, वो तो बस आलिया के साथ में खेलना का लगता है उसको, कि बस आलिया मिल जाए और वो दोनों मिल जाएं, बस खेलना शुरू हो जाता है। फिर ना तो बच्चे कुछ खाते हैं ना ही पीते हैं, बस वही चीज़ चल रहा है। अभी किचन में वो खेल भी रही हैं, वहाँ पे आलिया के खिलौने सारे जमा दिए ना, तो वहीं खेल रही हैं सब। मोनू के लिए थाली बना दी। बनाऊंगी ना। मोनू ऐसे खुद से पूछेंगे मोनू भाई कौन सी थाली खाओगे, राजस्थानी या पंजाबी। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि मोनू भाई के लिए अब कौन सी थाली बनाओगी तुम, तो फिर मैं बोल रही कि मोनू भाई से खुद से ही पूछ लेंगे कि वो कौन सी थाली खाना चाहते हैं। और बस यहाँ पे सालन तो बन के तैयार कर दिया था, बाजी ने तैयार हो गया था सालन। और उसके बाद मैं अभी
बाजी ने कहा, सीमा बाजी ने, कि अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तो खाना हम थोड़ा सा लेट खाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि चलो जब ये लोग खाएंगे तब मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक दूंगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं सैलेड वगैरह कट कर रही हूँ, रोटियां सेक रही हूँ और अभी बस खाना भी लगा दूंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि हम ना सफ़र से आते हैं ना तो तुरंत खाने पीने का कोई भी मन नहीं करता है। तो फिर बाजी ने ही बोलते थे अभी नाश्ता ही कर लेते हैं, उसके बाद में खाना खा लेंगे। और बस यहाँ पे ये देखो मटन का सालन बना है और रखा है सैलेड तो नहीं है, टमाटर ही कट करके रखे हैं और बस रोटियां हैं। तो ये है सिंपल सा खाना। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि लोग बाग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन अपनी सफाई के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ क्योंकि लोगों का काम है कहना, है ना, तो लोग तो कहेंगे ही, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है कि जब हम गलत है ही नहीं तो फिर भी हमें गलत क्यों बोला जा रहा है। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जल्दी से जा कर के फॉलो कर लीजिए। ये घड़ी देख रहे हो आप लोग, ये घड़ी ना यहाँ लगी हुई थी यहाँ, तो ये टाइम गलत बता रही है, तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। वैसे चल तो ठीक रही है ये, लेकिन बस टाइम गलत बता रही है, तो अभी मैं इसका टाइम करेक्ट कर देती हूँ।